माय डियर फ्रेंड, नमस्कार। आज 24 दिसंबर 2021 है। आज से पूरे उत्तर प्रदेश में शीत सत्र के लिए एक सप्ताह के लिए न्यायालय में और से बहुत जगहों में शीतकालीन की छुट्टी समयानुसार निर्धारित समय पर कर दी जाती है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि अभी इसकी आवश्यकता नहीं थी। विशेष परिस्थितियों में बंद किया जाना आवश्यक होता है, जैसे ज़बरदस्त कोहरा वगैरह पड़ने लगे, मौसम ख़राब हो। लेकिन अगर अचानक इस तरह से बंदी कर देना ठीक नहीं है, या लगातार ठंडी सर्द हो रही हो तो अच्छी बात है कि बंद कर देना चाहिए। लेकिन अभी कोई ऐसा ना कोई मौसम है, ना सर्द है, ना इतना ज़बरदस्त कोई कोहरे वगैरह हैं, स्थिति सामान्य है, होना चाहिए। बशर्ते ये सरकार की अपनी व्यवस्था है। छोड़िए, हम आगे बढ़ते हैं। आज हम अपने नवयुवक साथियों को सादर प्रणाम करते हैं। अपनी माँ, बहन, बेटियों, नवयुवक युवतियाँ सभी को नमस्कार करते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं, छोटे को आशीर्वाद है हमारी तरफ से। माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे मित्र, हमारे साथी एवं सहयोगी, माय डियर फ्रेंड, इस समय हेल्थ इज़ वेल्थ पर हमको विशेष बल देना चाहिए। यानी प्रथम स्वास्थ्य और दूसरा मनी बैलेंस। लेकिन इसका मतलब नहीं कि मनी बैलेंस को हम अपने घर में रखें। पैसे को घर में नहीं रखना चाहिए। वो देश का पैसा है, आप देश के लिए हैं। पैसा आपका बैंकों में होना चाहिए। जो आपको ज़रूरत हो निकाल करके खर्च करिए। अगर बढ़ रहे हैं तो उसको बैंक में हमको डाल देनी चाहिए, जिससे सरकार देश के विकास में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो, ना हो। आइए चलते हैं अपने देश की तरफ, अपने देश के साथ और अपने प्यारे मित्रों एवं भाइयों के साथ। माय डियर फ्रेंड, इस समय बेरोजगारी लगभग 35% ख़त्म हो गई है। परंतु एक चीज़ हमारे समझ में नहीं आती माय डियर फ्रेंड, जिसके वजह से आज पूरा देश हमारा परेशान है। गिने चुने लोग निकलते हैं जिनकी संख्या गिनती में होती है। लेकिन जिस दिन अनगिनत ये रिजल्ट आने लगेगी, आपके देश को कोई भी देश रोक नहीं सकता जो आगे बढ़ने से रोके। माय डियर फ्रेंड, हमारे देश में क्या है, विक्रेता की दुकानें कम हैं और ख़रीदारों की संख्या बहुत अधिक है। मैं आपकी मेला में सर्वेक्षण कर रहा था, तो बलरामपुर के पास एक कोटरी घाट बाज़ार है, जो अमावस्या के दिन, नाहन मेला के दिन मेला लगता है। मैंने वहाँ की स्थिति देखी कि लगभग 6-7 दुकानें रही होंगी, 8 दुकानें रही होंगी। लेकिन मेला में आने वालों की संख्या लगभग 20,000 से ऊपर थी। हर व्यक्ति चाहता है कि फ्री का मिले, जैसे इस समय हमारे देश में बराबर चल रहा है, सब कुछ फ्री दो। जो कि फ्री 2 चीज़ होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। 2 चीज़ क्या होनी चाहिए? पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य। जिस दिन इस पर बात बन गई, देश को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता माय डियर फ्रेंड। दूसरी, जो बीच में आरक्षण की जहर है, इसको समाप्त हो जानी चाहिए। ये सामान्य होना चाहिए। समाज में 2 ही चीज़ पाए जाते हैं। 2 चीज़ क्या है? पहला,
सस्ता होता है, पहला सस्ता होता है और दूसरा अच्छा होता है। लेकिन जो अच्छा होता है लोग उसको स्वीकार कम करते हैं, कारण अज्ञानता, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है। वो 95% में हिले हैं, वो उसमें से निकलना नहीं चाह रहे हैं। और जो लोग निकलना चाह रहे हैं उनके परिवार वाले उनके पैर को पीछे खींच रहे हैं। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद के तुलसीपुर नामक स्थान पर मेरा जन्म हुआ है, जहाँ माँ दुर्गा आदिशक्ति साक्षात विराजमान हैं। मैं माता जी के चरणों में पैदा हुआ। आज मेरा कारोबार का सफ़र बलरामपुर में चल रहा है। दोस्त, मैंने सबसे पहले पुलिस विभाग में कार्य किया। 97 से लेकर के 2002 तक मैंने पुलिस विभाग में फार्वर के रूप में मैंने कार्य किया है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा दोस्त, कोई भी अच्छा व्यक्ति आपको अच्छा बनने नहीं देगा। अगर आपको अच्छा बनना है तो आपको ठोकरों से टकराना पड़ेगा, पत्थरों से टकराना पड़ेगा और आगे आपको बढ़ना होगा। अधिकारी भी बहुत बड़े भ्रष्ट होते हैं। मैं हूँ वहाँ नहीं हूँ, अब इसका कोई मतलब नहीं है। जब मैंने थानाओं पुलिस विभाग को छोड़ा, उनका साथ छोड़ा, तो मैंने कचहरी पकड़ ली, जहाँ लगभग सामान मिलता जुलता हुआ असर। परंतु एक कचहरी आपका एक ऐसा स्थान है जहाँ बहुत से लोगों का जीवन निर्वाह कचहरी ही करती है। फिलहाल हम अपने पॉइंट पर आते हैं। माय डियर फ्रेंड, हर व्यक्ति कहता है मेरा बच्चा पढ़ ले, नौकर बने, बढ़िया नौकरी पा जाए। अब वो बनने वाला क्या बन रहा है? मलिकाना आग मिला तो ठीक है, अन्यथा नौकरी तो कर ही रहा है। और नौकरी चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, नौकरी नौकरी होती है। नौकरी तो आपको करनी पड़ेगी, आपको बंधुआ मजदूर बनना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, मैं बता रहा हूँ, जिस दिन हर माता पिता अपने बच्चे को मालिक बनने के लिए पढ़ाना शुरू करेगा, या वो बच्चा मालिक बनने हेतु पढ़ने का काम करेगा, पढ़ना शुरू करेगा, उस दिन देश की दिशा ही सबसे बेहतरीन होगी। माय डियर फ्रेंड, इस समय सरकार को विशेष बल देना चाहिए, चाहे केंद्र हो या राज्य हो। वैसे मेरा केंद्र इस समय रोजगार पर ज़बरदस्त काम कर रहा है। इस समय डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हर बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कर रहा है। और आज लगभग 2.5 से 3 लाख लोग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ करके एक अच्छे मुकाम पर पहुंच रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, राज्य सरकारों को भी इस पर विशेष बल देना चाहिए, जिससे अगर समयानुसार देखा जाए तो हर एक व्यक्ति रोजगार एक दूसरे को दे सकता है, यानी स्वयं मालिक बन करके दूसरों को काम दे सकता है। माय डियर फ्रेंड, तो डायरेक्ट सेलिंग तो बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट्स है, रिजल्ट भी हैं। और एक चीज़ है कि बेरोजगारी को भी दूर करने में अहम भूमिका है डायरेक्ट सेलिंग का। रही बात सरकारी नौकरी की, पूरे विश्व में एक भी ऐसा देश नहीं जो अपने 100% लोगों को नौकरी दे दे। विश्व में किसी के पास ऐसी ताकत नहीं है। अब आप चिल्ला रहे हो बेरोजगारी बेरोजगारी, खाली नौकरी करने से बेरोजगारी दूर नहीं होगी।
हर बेरोजगारी का उत्तर नौकरी नहीं है। आप भी इस देश के पुत्र हैं, पुत्री हैं, संतान हैं। आपको भी मालिक बन करके आपको अपने देश को बढ़ाने का काम करना होगा माय डियर फ्रेंड। आप निर्धन हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तो इसके लिए सबसे बेहतर उपाय है अपना परिवार बढ़ा लो, आपका इनकम बढ़ जाएगा। आप अपना परिवार बढ़ा लो, आपका इनकम बढ़ जाएगा। जनसंख्या बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। परिवार हमारा पूरा समाज है, ये पूरा समाज हमारा परिवार है, और इस परिवार को मजबूती के साथ लेकर के चलो, आपकी सारी बेरोजगारी दूर हो जाएगी माय डियर फ्रेंड। आप अपना एक मालिक बनने का सपना पूरा करो। अगर आप मालिक बन गए, उसी दिन ये समझ लीजिए आपके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड। प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख जब घर में माया। और ये दोनों को पाने के लिए आपको ना दुकान खोलने की ज़रूरत है, ना बहुत बड़े पैसे लगाने की ज़रूरत है। जो आज आप कर रहे हैं और जो आप कर रहे हैं करते रहिए, कर रहे हैं तो करते रहिए, बशर्ते सिस्टम के मोड़ पर आ जाओ, सिस्टम के मोड़ पर आ जाओ कि आपकी बेरोजगारी दूर हो जाए माय डियर फ्रेंड। और जितनी बड़ी जिसकी साझेदारी होती है ना, उसकी उतनी बड़ी इनकम होती है। अब आपकी साझेदारी कितनी लंबी चाहिए, ये आप अपना विचार स्वयं कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। डायरेक्ट सेलिंग जातिवादिता को ख़त्म करता है। डायरेक्ट सेलिंग एकजुटता का संदेश देता है। डायरेक्ट सेलिंग हर व्यक्ति को बेरोजगारी से दूर करता है, आपको स्वस्थ बनाने का काम करता है, जिस पर भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने आपके स्वास्थ्य को लेकर के विशेष चिंतित हो करके वो अपना सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स आपके बीच में पहुंचा रहा है। कंपनियां भी सहयोग कर रही हैं, उसी के साथ साथ आप घर का एक अपना निजी दुकान बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर दी।